अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। सिंध हुकूमत रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बना रही है, जैसे कि पंजाब और केपी में बन रहा है, वफाक के अंदर भी हुआ। आपको मालूम है कराची में बहरान है, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। ये सारी चीजें अब ठीक करने की बात हो रही है, लेकिन रेगुलराइजेशन की पॉलिसी वहां पर बनती है जहां पर चीजें इलीगल हों। कराची में तो सारी चीजें लीगल हैं। सिंध हुकूमत ने हर चीज को लीगल किया हुआ है, हर डॉक्यूमेंट लीगल है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही। अब वो रेगुलराइज कैसे करेंगे लीगल चीज को? सनतें यहां पे लीगल है, अक्सरियत में नस्ला टावर लीगल है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट है, जितने भी एनओसीज होते हैं सब उसके पास है। तो वो किस चीज को इलीगल करार देंगे और फिर उसको रेगुलराइज कैसे करेंगे? तो एक मामला यह है कि जो पंडित हैं, जिसे कह लेंगे जादूगर हैं ब्यूरोक्रेसी के, जिन्होंने सारा माल बाल बनाया, वो फंस गए हैं कि करेंगे। तो पॉलिसी खैर बन रही है, कुछ ना कुछ तिकड़म लगा ही लेंगे, पॉलिसी बनी जाएगी। लेकिन एक और वाकया हुआ है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, नस्ला टावर को गिराना है, वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो एक तरफ तो बेंच बनाने और अब एक नजरसानी की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकला, बड़े हैवी वकला जो है बिल्डर्स एसोसिएशन ने और बहुत सारे लोगों ने जो है वो कर ली और उसके ऊपर काम हो रहा है। बड़े बड़े नाम है, करोड़ों रुपए फीस लेते हैं। तो उन्होंने एप्लीकेशंस कुछ ने मूव कर दिए, कुछ कर रहे हैं रोकने के लिए जो इस तरह के टावर्स हैं। बहुत सारे नस्ला टावर के अलावा भी बहुत सारे मामला हैं। अब मैं जरा एक दूसरी पिक्चर आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये सारी सूरत हाल जो तोड़ने से मुतालिक है और रेगुलराइजेशन से मुतालिक है, फिर यूनुस मेमन से मुतालिक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नॉलेज में आ गई। उन्हें मालूम बता दिया गया है कि चीज़ पाकिस्तान का ताल्लुक कराची से है, वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ रुकते हैं, उन्हें कराची के बारे में पता है, उनकी बहुत सारी सोर्सेज हैं, उन्हें पता है सिंध गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है, वगैरह 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 बहुत सारे। और उन्होंने एक पहला शिकार जो है वो किया है, वो है डिप्टी कमिश्नर ईस्ट मोहम्मद अली शाह, जो पहले डिप्टी कमिश्नर मलिर थे। उनके ऊपर बहुत इल्जाम आते हैं, वो सिस्टम के आदमी हैं और वो फ्रंटमैन है। मोहतरम जनाब जिनका चीफ ऑफ पाकिस्तान ने नाम लिया है और चीफ साहब ने नाम लिया कि यूनुस मेमन सारा सिस्टम चलाता है कनाडा से बैठकर, तो वो उसका आदमी है, उसको हटा दिया गया है। एक तो ये कि गुस्से का इज़हार हुआ, उसको हटा दिया। दूसरा इससे फायदा ये हुआ कि जब अदालत पूछेगी कि डिप्टी कमिश्नर को बुलाओ, बिल्डिंग क्यों नहीं गिराई, तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर इस पोस्ट के ऊपर भाई नस्ला टावर को तोड़ने वाला जो ऑफिसर है उसको हटा दिया। तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बन रही है। जो ऑलरेडी लीगल इमारतें हैं उनके लिए पॉलिसी आ रही है, ये पता नहीं क्या तिकड़म लगेगी। और दूसरा वो डिप्टी कमिश्नर नहीं है, तो ये बड़ा तफरी वाला एनवायरनमेंट हो रहा है। लोग खौफजदा उस जगह पे नाले पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको तोड़ने के, उनके पुराने घरों को तोड़ने के, उसके ऊपर करप्शन चल रही है, पैसे ले रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं अपना एनवायरनमेंट अपनी जगह पे। लेकिन अब एक और मामला है कि जब रेगुलेशन की पॉलिसी बनेगी और सूबों की तरह सिंध में, तो क्या बहरिया टाउन भी रेगुलराइज होगा, जिसके बारे में ये मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिंध हाई कोर्ट को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कुछ अर्से पहले बताया कि ये भी आप देख भी लीजिए, बताया कि द सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑन इन्फॉर्म दैट द सिंध हाई कोर्ट दैट ऑल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एट बहरिया टाउन वर अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल। अब इन्होंने बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताया कि जो तामीरात बहरिया टाउन के अंदर हुई है वो इनलीगल है। और इस सारी चीज को सिंध हाई कोर्ट की डबल बेंच, जिसको जस्टिस खादिम हुसैन शेख साहब की सरबराही के अंदर सुना गया, उसमें बिल्डिंग कंट्रोल ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल रूल सेक्शन 5 1979 के तहत इनलीगल करार दिया गया। उसमें एमडीए की चीजें उन्होंने कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कभी भी बहरिया टाउन ने कोई एनओसी नहीं ली, कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो अब बताइए कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो अब जो नई पॉलिसी बन रही है, मैं आपको ये शेयर भी करता हूं, आप जरा देखेंगे भी कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चेयरमैन ने और डायरेक्टर्स ने बहुत खुलकर ये बात अदालत को बताई कि बहरिया टाउन बिल्कुल लीगल नहीं है, हमसे कोई एनओसी नहीं ली है। कराची में बनने वाली हर इमारत ने हमसे एनओसी लेनी होती है। जिन लोगों ने एनओसी ली, सुप्रीम कोर्ट वो तोड़ रहा है, अहकामात दिए, ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया, वो टूट नहीं रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।
लोग वहां के परेशान हैं, उन्होंने बिल्कुल पैसे दिए, नस्ला टावर वालों ने पैसे दिए, वो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा, नीचे कैंप लगा हुआ है, बिल्डर्स बैठे हुए हैं, सियासी जमातें आ रही हैं, मसले का हल नहीं हो पा रहा। तो जो मसले का हल निकालने की भी कोशिश की जा रही है वो भी बड़ी जादूगरी के साथ है, वो पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने ये बताया कि ये इतना आसान काम नहीं है, लीगल चीज को दोबारा से रेगुलाइज करना वो कैसे होगा। खैर, अब रेगुलराइजेशन वाले मामले में जब बहरिया टाउन की तरफ जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी, वो भी रेगुलराइज होगा, उस पर भी लीज बना करेगी, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्योंकि बहरिया टाउन का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसकी कोई हैसियत, कोई वैल्यू है ही नहीं, उसके ऊपर कोई लोन नहीं होता, उसकी कोई लीज नहीं होती, सिंध हुकूमत को कोई टैक्स नहीं मिलता। तो ये इन चीजों के ऊपर क्या होना है। फिर साथ ही एक ऑर्डर के अंदर कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंजिला तक बहरिया टाउन इमारतें बना सकता है, वहां पे बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, तो क्या वो टावर टूटेंगे, रेगुलराइजेशन के अंदर सीन क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें। फिर और एक और अहम मामला है, वो अहम मामला ये है कि जो तोड़फोड़ अभी बहरिया के अंदर हुई थी उस पर FIRs कट गई, गिरफ्तारियां भी हुई, पूछगछ भी हो रही है, उसके भी बड़े डिफरेंट किस्म के मामला आए। वहाँ की जो लोकल्स हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हुई है, बहरिया टाउन ने की है। जो वहाँ के लोकल सिंधी हैं जिनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए या सस्ती खरीद ली, मामूली कीमत में खरीद ली और आगे करोड़ों रुपए में बेची, उनका मामला जो है उसको सुलझाने की तरफ एफर्ट नहीं हो रहा। अब रेगुलराइजेशन की बात हो रही, तो क्या सिंध हुकूमत उन गरीब सिंधियों की जो सदियों से वहां रह रहे हैं, गरीब लोग, बहुत ही गरीब लोग, क्या उनके लिए भी रेगुलराइजेशन की बात करेगी, बहरिया को वहां से पकड़ेगी? FIR तो काट दी कि इन्होंने आगे लड़ाई की, झगड़ा किया, आग लगाई, उनको तो उठा लिया, उनमें से कुछ शरपसंद थे, गलत नारे लगाए, वो अलग बात है, लेकिन नौजवानों को पकड़ लिया, उनके खिलाफ केसेस हो गए, ये अलग सिनेरियो है। लेकिन वो जिसके लिए आवाज उठा रहे थे, क्या उनका रास्ता भी रेगुलराइजेशन के अंदर निकलेगा? बहरिया टाउन के ऊपर पाबंदी होगी कि भाई जिन गरीब सिंधियों की जमीनों पे आपने कब्जा किया, उनको जाली डॉक्यूमेंट दिए या उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जिससे उसके पैसे हथिया लिए, वो जमीन वापस करोगे या जमीन आप उस कीमत की वापस करोगे या वो कीमत अदा करोगे जो आपने आगे बेची है? तो रेगुलराइजेशन के अंदर ये सीन भी है। ये कुछ मोटे मोटे सवाल हैं, लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक्शन ले लिया है, नजर आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर परेशान है। अब देखते ही हैं कि बिलावल के नॉलेज में और क्या क्या चीजें आती हैं। सिंध हाई कोर्ट के फैसले हैं, रेगुलराइजेशन के अंदर बहरिया टाउन को भी टारगेट किया जाता है, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो परेशान होंगे या वो खुश होंगे। फिर वहां का जो लोकल सिंधी है जिसकी जमीनों की कीमत कौड़ियों की लगाई और करोड़ों में बेची, बहरिया टाउन उनके पैसे देगा। बहरिया टाउन इस रेगुलराइजेशन से फायदा उठाता है या फंस जाता है? अब ये एक अजीब इन्वायरमेंट एक क्रिएट है। इंतजार है कि जब दोबारा बेंच लगेगी, दोबारा कराची का केस चलेगा, चीफ ऑफ पाकिस्तान कराची आएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्या कहेंगे, नेशनल टावर पे किसके खिलाफ एक्शन होगा? DC फारिक सिंध हुकूमत के खिलाफ होगा। उनके लोगों ने अजीब अजीब रिपोर्टें दी, एक तरफ कुछ और कहा था, फिर कुछ और कहा था, हो कुछ और गया। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट को बताया हुआ है कि पूरा बहरिया टाउन, उसकी तरक्याती है, तामीराती, सारे मामला इनलीगल हैं। अरे अगर वो इनलीगल हैं तो अब उनकी रेगुलराइजेशन कैसी होगी? और कराची की सारी जो इनलीगल चीजें हैं उनकी रेगुलराइजेशन, लीगल चीज को रेगुलराइजेशन करने का तरीकेकार क्या होगा? एक और नई मार्केट बनने जा रही है, पैसा खूब चलेगा, गरीब आदमी फिर फंसेगा, बिजनेसमैन फिर फंसेगा, फिर पैसे देने पड़ेंगे। अब देखना है, आबाद के जो हमारे जादूगर हैं बहुत सारे हैं, इतने सारे हमारे पास जो है वो आबाद के लोग हैं, मसले का हल निकाल लेते हैं, बड़े कीमती लोग भी हैं। वो क्या करते हैं, कराची के सनतकार क्या करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, कराची के लोग, मिडिल क्लास लोग जो पिसे में फंसे हुए, उनकी तरफ कोई देखता है? उन नालों को, जो नालों के गिर्द जो घर तोड़े जा रहे हैं, गरीब लोग जो चीख रहे हैं, खुदकुशियों पे आए हुए हैं, उनकी सुनवाई होती है? क्या ये कोई क्लब टाइप का, कोई कंसोर्शियम टाइप की चीज बनती है जिसमें बिल्डर अपनी चीजें बचा रहा है, अमीर आदमी सनतकार अपनी चीजें बचा रहा है, तो क्या वो गरीब के लिए भी सोच रहा है? तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी सभी के लिए बन रही है या चंद के लिए बन रही है? यानी कि वो अमीरों का कानून अलग, गरीबों का कानून अलग, जिसकी इमरान खान साहब बात करते थे लेकिन उन्होंने उस बात पे अमल दरामद तो नहीं किया, खुद अपनी चीज रेगुलराइजेशन करवा ली। और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने, जज साहिबान ने, डिप्लोमेट्स ने, वो आपने ट्विन टावर की बात बार बार सुनी, मैंने कई दफा की कि इस्लामाबाद के अंदर उसको रेगुलाइज कर दिया, उन ट्विन टावर को, हयात रेजेंसी को, अमीरों की चीज बच गई, या गरीबों की, मिडिल क्लास की चीज तोड़ने की बात हो रही है। तो वो दोहरा मेयार रहेगा
या नहीं रहेगा? ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है। हम जल्दी जल्द जो है वो उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसके फैसले के ऊपर जो लोग नाराज हैं, जो खफा हैं, अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला करता है, किस तरह से आगे बढ़ता है। हुकूमतें जो रेगुलराइजेशन की पॉलिसीज बना रही हैं वो मजीद करप्शन के लिए बना रही हैं या वो तिगड़म लगाने के लिए जा रही हैं कि लीगल चीज को दोबारा से रेगुलराइज कैसे करें। और जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के अंदर सिंध गवर्नमेंट कह चुकी है कि बहरिया टाउन की तामीरात सब कुछ इनलीगल है, वो रेगुलराइज होने के लिए जा रही हैं। ये सारा गेम उसलिए बना है। बड़े मामलात हैं, बड़े मामलात हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल चीजें बहुत तेजी से आगे जा रही हैं। कोशिश ये होनी चाहिए, सबका प्रेशर ये होना चाहिए कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी जिंदगी, उसका घर बचे। वो नस्ला टावर के अंदर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनके घर बचे, उसका कोई हल निकले। वो अलादीन में जो शॉपिंग मॉल है, जो गरीब लोगों की दुकानें टूटी हैं, जिनका सामान नहीं निकलने दिया, उनको रिलीफ मिले, क्लब को रिलीफ मिले। गुजर नाला, औरंगी नाला, इसके गिर्द जो गरीबों की लीज प्रॉपर्टी टूटी है, उनको अल्टरनेट मिले और वही इंसाफ हो जाके जैसा कि इस्लामाबाद में हुआ वैसे कराची वालों के साथ हो। देखते हैं होता क्या है। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।